कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। सो वी विल कंटिन्यू सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर, जहाँ पे परमात्मा के बारे में भी बात किया था। सो विल जस्ट बिकॉज वी हैड सम गुड गैप, हम लोग थोड़ा सा उसमें डिस्कस करेंगे कि सो ये चैप्टर का हम लोग, इफ यू ऑल रिमेम्बर, ये चैप्टर में स्टार्ट में जब पहले वाले चैप्टर में विराट रूप के बारे में बात किया था 2.1 में, और तब बात किया था, तो ये चैप्टर के स्टार्ट में अ, शुकदेव गोस्वामी स्टार्ट्स विद गिविंग एन एविडेंस कि विराट रूप इज नॉट, जो मेडिटेशन है वो वेस्ट नहीं है। बिकॉज इवन ब्रह्मा, व्हेन ही बिफोर ही क्रिएटेड यूनिवर्स, ही मेडिटेट ऑन द विराट रूपा। सो विराट रूपा इज इफेक्टिव, दो इट इज नॉट द मोस्ट प्रीफर्ड पाथ, बट इट इज इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि कोई यूज नहीं किया, उन्हें पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया विराट रूप पे मेडिटेट करके। एंड देन सुखदेव गोस्वामी, आफ्टर सेइंग दैट, विराट रूप के ऊपर जाके ही कम्स, ही रेफर्स टू दोज पीपल हु आर कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक। तो उनके बारे में बात करते, कर्म कांड के बारे में बात करते कि लोग जो है कि जो स्वर्ग अटेंड करते हैं कर्म कांड फॉलो करके, सो इज इट वर्थ? सो इसे इट इज जस्ट लाइक एंजॉयमेंट इन ड्रीम, तो उसको कुछ वैल्यू नहीं, इट डजंट, इट इज वर्थलेस। देन ही क्वेश्चंस कि यार क्या फायदा, क्या मतलब, अ, अगर जो बोलते हैं कि जितना बॉडी एंड सोल को एक साथ रखने के लिए जितना चाहिए, इजंट इट सफिशिएंट? देन ही गिव्स दैट, जब अर्थ फ्लैट है वहां पे सो सकते हैं, तो कॉट की जरूरत क्या है, हाथ है तो बेड की पिलो की जरूरत क्या है? तो ही गिव्स सच एग्जांपल से कि नेचर से वी हैव गॉट ऑल द अरेंजमेंट्स, तो फिर भी हम लोग क्यों ओवरली मटेरियलिस्टिक होते हैं? सो व्हाई इज दैट वी वांट मोर एंड मोर? तो ये लोग जो है वो चीज लिबरेशन को टुकरा देते जस्ट फॉर देयर सेंस एंजॉयमेंट। सो दे आर लाइक चिंतामणि को एक लोहे के लिए टुकरा रहे। इट इज दे आर सो फुलिश। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते? दैट इज व्हाट ही सेज। देन ही सेज दैट सुपर सोल पे मेडिटेट करना चाहिए। देयर आर फ्यू श्लोकास दैट फोकसेस ऑन द सुपर सोल, कि सुपर सोल कैसा है। इट वाज लाइक 8 इंचेस था, देन उसका ड्रेस कैसा था, वो चतुर्भुज है। सो ऑल दोज थिंग्स वर बीइंग डिस्कस इन सम पार्ट ऑफ द श्लोकास। एंड आफ्टर दैट ही अगेन सेज दैट देयर आर टू वेज, टू टाइप ऑफ योगीज। एक जो है वो इस तरह से ध्यान योगा पे भगवान के परमात्मा रूपी पे फोकस करके करते हैं, दैट इज वन। एंड सेकंड इज, जब वो जमता नहीं है, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है, तब देन द अदर योगीज हु फोकस ऑन द विराट रूप। तो वैसे ही तो विराट रूप कर्म कांड तो वेस्ट है बोला है सुखदेव गोस्वामी। तो विराट रूप इज मच बेटर, एंड विराट रूप के ऊपर ये परमात्मा मेडिटेशन वाले योगीज है। एंड हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम कि कैसे लब्धोपशानी करके जो स्टेज है, वो मतलब वो स्टेज है जहाँ पे हम पे टाइम का भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, दैविक इन्फ्लुएंसेस नहीं होते। वो स्टेज में कैसे पहुंच जाते हैं, एंड देन ब्रह्मन रियलाइजेशन रीच करते हैं। सो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द षट षट चक्र योगा। तो कैसे षट चक्र योगा में किस तरीके से योगी अपने चक्रों को नीचे से लेके ऊपर तक कैसे लेके आते हैं, एंड देन ही एस्केप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड स्कल। तो वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वर्स नंबर 22nd। लेट मी जंप दैट वर्स, विच इज क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति के बारे में what to discuss last time. J- I believe Richa is little unwell. She won't be able to. सतीश प्रभु, कैन यू टेक अप दिस स्लाइड? Yes, या फिर Prabhuji, I'll माता take जी care of रहेंगे it. तो माता जी को रीड करने से बोल सकते हैं। Okay, Prabhuji, मैं लेते हैं. How we are working if a yogi maintain a desire for improved material enjoyment
like a transference to the topmost planet, Brahmaloka, or the achievement of the eightfold perfections, travel in outer space with the Vaishnavas or situations in one of the millions of planets, then he has to take away with him materially molded mind and sense. The transcendentalists are concerned with the spiritual body. As such, by the strength of their devotional service, austerity, mystic power, and transcendental knowledge, their improvements are unrestricted within and beyond the material bodies. The fruitives workers or the gross materialistic can never move in such an unrestricted manner. O king, when such a mystic passes over the Milky Way by the illuminating Sushumna to reach the highest planet, Brahmaloka, he goes first to Vaishnava, Vaishnavanara, the planet of the dead. वैश्वानर लोक, वैश्वानर, Vaishnavanara, Vaish, वैश्वनार. Vaishwanara, the planet of the deity of the fire, where he becomes a completely clean of all contamination, and therefore he still goes higher to the circle of Sishumara to relate with the Lord Hari, the personality of the Godhead. This Sishumara is the period for the turning of the completely universal, and it's called the navel of Vishnu, Garbhodashai Vishnu. The yogi alone goes beyond this circle of Shishumara and attain the planet Maharloka, where a purified saint like Bhrigu enjoy the duration of the life of 43 million solar years. This planet is worshipable, or billions year, बिलियन, 4.3 billion, बिलियन, yeah, 43 billion solar years. 4.3 बिलियन. 4.3 billion solar year. This planet is worshipable even for saints who are transcendently situated. At the time of the final devastations of the completely universal, the end of the duration of Brahma's life, a flame of fire emanates from the mouth of Anantara, from the bottom of the universe. The yogis see all this planet of the universal burning to ashes, and thus he lives for Satyaloka by airplanes used by the great purified soul. The duration of the life in Satyaloka is calculated to be the 15 billion or what? I think it is trillion. Trillion, 15 trillion, 480 billion years. Hare Krishna. जय, थैंक Oh यू, my वेरी God. गुड. ये So they know 4.3 the बिलियन ईयर्स क्या है? व्हाट, एनी थॉट्स, ममता माता जी, सतीश प्रभु? ये 4.3 बिलियन ईयर क्या है इन, जो हम लोग यूजुअली स्टडी करते हैं उसमें? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, सिग्निफाई क्या करता है? वो इसका ब्रह्मा का कुछ ये है क्या? हाँ, क्लोज. क्या है ब्रह्मा का? इस उसका लाइफ 100 स्पैन years. नो, 1 ईयर. ब्रह्मा 1 का ईयर 1 ईयर ब्रह्मा इज का 1 डे. 1 ईयर भी, सॉरी, 1 डे, 1 ईयर नहीं, सॉरी, 1 डे. और वो भी नाइट नहीं, एक्सक्लूडिंग नाइट. या सो डे नाइट इज ओन अगेन 1.3 12 बिलियन. आवर्स 12 आवर्स होंगे. हाँ, बोल सकते हैं 12 आवर्स, उनका जो डे वाला टाइम रहेगा. जी, Mm-hmm. वेरी गुड. सो यहाँ पे this section is talking about कर्म मुक्ति, which is something interesting. कर्म मुक्ति मतलब, अगर कोई योगी है जिसको, ही इज एन एलिवेटेड योगी, उसने वो काफी सारे वो चक्र बिक्र सब किए हुए, बट ही हैज स्टिल डिजायर्स, ही हैज मोर ऑफ डिजायर, ही हैज क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड कि अरे ये स्वर्ग में, ये ब्रह्मलोक में क्या होता है. सो ही वांट्स टू जंप अक्रॉस दिस, ही वांट्स टू सी देम. इट इज मोस्टली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. तब वो धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स को ट्रांसेंड करके बाद में वो ब्रह्मलोक से जाके वहां से वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रम मुक्ति. ठीक है, दिस इज वन मोर टाइप ऑफ मुक्ति. तो हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि मुक्ति मतलब हम लोग बाहर डायरेक्ट मटेरियल यूनिवर्स से बाहर चले गए, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये योगीज है वो धीरे 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 एक एक लेवल ऊपर जाके बाहर जाते हैं. And we should not consider them as normal कर्मीस. I mean, even though have their curiosity, थोड़ा सा उनको टेस्ट करना रहेगा सारी चीज क्या होता है करके. तो बट दे आर नॉट लाइक द नॉर्मल कर्मीस जो हम लोग देखते हैं डे डे लाइफ में. उनके ऐसे मटेरियल डिजायर्स नहीं है. सो उनमें विद्या, तप, ज्ञान, ये सारी चीजें ऑलरेडी वो लोग ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं. And then they go to different planets. So we will, as we, with help of Srila Prabhupada Purport and Vishnu Chakra ठाकुर, हम लोग ये थोड़ा समझ, ये स्लाइड को समझने का प्रयास करते हैं. So in 22nd verse,
it is Prabhupada says in Purport, in the upper status of the planetary system, there are facilities thousands and thousands of times greater than the greater for material enjoyment than the lower planets. The topmost planetary system consists of planets like Brahmaloka and Dhruloka, that is pole star, and all of them are situated beyond Maharloka. तो अगर आप लोगों को याद रहेगा तो महरलोका तपलोका ऊपर ब्रह्मलोक आ जाता है और लेफ्ट साइड की तरफ ध्रुवलोक आ जाता है. The inhabitants of these planets are empowered by eightfold achievements of mystic perfection. Do not have to learn and practice the mystic process of yoga perfection and achieve the power of becoming small like a particle, anima siddhi, or lighter than the soft feather, that is लघिमा सिद्धि. ये अलग अलग सिद्धियां हैं. प्रभुपाद यहाँ पे सारी सिद्धियों कुछ सिद्धियों के बारे में बताते हैं. एक था जैसे छोटे इट वी कैन बिकम स्मॉलर देन द पार्टिकल, दैट इज अनिमा सिद्धि. वी कैन बिकम लाइट, जो पानी पे चल सकते हैं वो सब करते हैं, इट इज लघिमा सिद्धि, विच इज वेरी. यहाँ पे भी मटेरियल वर्ल्ड में काफी सारे लोगों ने अचीव किया हुआ है, लेकिन उन्होंने तपस्या करके अचीव किया. द डिफरेंस इज वहां पे ऑलरेडी दे आर बॉर्न विद दिस मिस्टिक योगस. Then they do not have to get anything or everything from anywhere or everywhere. दैट इज प्राप्ति सिद्धि. वो सोचेंगे उनको मिल जाता है. हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ बड़े बड़े जब हम लोग अभी के इसमें नहीं, पहले जो ऋषिया थे वो ऐसे ही इच्छा करके वो काफी कुछ वेपन्स या काफी कुछ खाना भी जो चाहे वो प्राप्त कर सकते थे. दैट इज प्राप्ति सिद्धि. टू बिकम हैवियर देन द हैवीएस्ट, महिमा सिद्धि. जैसे अंगद ने किया था, उनका पैर उठाने के लिए रावण, जो जिसे सारे देवता हिल रहे थे, डरे हुए थे, उनके सिर्फ आईब्रो के हिलने से पूरे देवताओं में हलचल मच जाती थी, तो वो अंगद का पैर उठा नहीं पाए. सो ही बिकेम हैवियर देन द हैवीएस्ट. दैट इज इस्ट वश सॉरी, दैट इज महिमा सिद्धि. बाद में टू एक्ट फ्रीली, इवन टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल और टू एनिलेट एनीथिंग एट विल, दैट इज ईशित्व सिद्धि. तो जैसे वशिष्ठ मुनि ने एक राजा के लिए, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द किंग, सो उन वो राजा वशिष्ठ मुनि के पास, वशिष्ठ सॉरी विश्वामित्र के पास है, और विश्वामित्र ने उनको उनको स्वर्ग में जाना था विद विद दिस बॉडी, तो उन्होंने उनको भेज दिया. बट ऊपर से इंद्र ने सबने उसको नीचे भेज दिया, फेंक दिया वापस. तो विश्वामित्र बिकेम वेरी हैप्पी. तो उनका क्रोध देख के वो सब भाग के आए. उन्होंने बोला कि देखिए कुछ लॉज है जो हमको फॉलो करना पड़ता है. इस बंदे ही इज नॉट प्यूरिफाइड टू कम टू स्वर्ग, सो दैट्स द रीजन वी कुड नॉट अलाउ हिम. तो उन्होंने बिकॉज ही हैड गिवन दैट जबान दे दिया था, तो विश्वामित्र ने खुद का ही एक प्लान बना दिया उनके लिए. अप्सरा विप्सरा सारा उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया. सो दे हैव दिस पावर कि वो खुद के लिए उनके लिए प्लेनेट बना सकते हैं. तो दैट इज दीज आर सो पावरफुल सेजेस. तो वैसे ही डिस्ट्रॉय करने के भी उनमें ताकत रहती है. शुक्राचार्य ने भी ऐसे ही प्लैनेट क्रिएट किया था. सो दिस इज ईशित्व सिद्धि. देन टू कंट्रोल ऑल मटेरियल एलिमेंट्स, वशित्व सिद्धि. टू possess such powers will never be will never be frustrated in any desire, that is prakamya siddhi. Or to assume any shape or form one may even whimsically desire, जो चाहिए कर सकते. ये तो बहुत कॉमन हमने देखा था अपने रामायण महाभारत में, शूर्पणखा एंड ऑल. सो दिस कामा वशायिता सिद्धि. So all these expediencies are as common as natural gift for the inhabitants of those higher planets. They do प्रभु not क्या था वो, require. सॉरी फॉर सॉरी माता जी. शूर्पणखा, फॉर शूर्पणखा, कैन यू नरेट इट? जब शूर्पणखा आई थी लक्ष्मण के पास, शूर्पणखा शी हैड एट अगली अगली फेस था उनके पास. लेकिन जब वो आई इनके पास, राम और लक्ष्मण के पास, शी एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमन. सेम फॉर पुतना. जब आई थी, शी एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमन कृष्ण को फीड करने के लिए. सो दे कैन चेंज शेप. आई मीन ये तो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास ओके, जहाँ पे. सो दिस पर्टिकुलर क्वालिटी हम्म, इज कॉल्ड दिस वन, कामा वाशा वसाइता सिद्धि. kama vasayata siddhi, where या they can change themselves towards ये एनी शेप, beauty. एनी फेस, एनिमल बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, कुछ भी कर सकते हैं. ओके ओके प्रभु, थैंक यू. सो ऑल दिस जो हम लोग सिद्धि देख रहे हैं वो
महरलोक में नेचुरली आ जाते हैं उनको, मतलब उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वे यहाँ पे पूरा 1000 साल तपस्या, 1000 साल तपस्या, अभी तो 1000 साल नहीं, पहले 1000 साल तपस्या करके प्राप्त किया जाता था, बट इवन मोर देन दैट। लेकिन अभी वहां पे इट इज बाय डिफॉल्ट, बर्थ के साथ ही उनको मिल जाता है। They do not require any mechanical help to travel in outer space. Now, and they can move and travel at will from one planet to another planet within no time. ये interplanet travel आराम से कर सकते हैं. The prime inclination of the materialistic mind is to lord it over the material world, and all the siddhis mentioned above are features of domination over the world. तो ये सिद्धियां जो प्राप्त करें वो लोग यूजुअली करते हैं जो जिनको मतलब पूरे सृष्टि पे, या फिर उनको ये संसार पे उनको उनका खुद का वजन लाना है, राइट। दे वांट टू लॉर्ड इट, उनको दे वांट टू कंट्रोल इट, वही वो सिद्धि प्राप्त करने गए थे। जिनको दास बन के रहना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सिद्धि बिकॉज दे डोंट वांट टू कंट्रोल एनीथिंग, दे वांट लॉर्ड टू कंट्रोल देम। बट फॉर मटेरियलिस्टिक पीपल, उनका दिस इज लाइक द हाईएस्ट गोल ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल। वहां पे अपने कंट्रोल में, मतलब ऐसे बोलो कि मेरे पास मेरे मेरा मेरा मेरे अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ तो छोटा है, मतलब तब तो कुछ भी मांग सकते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई मीन दे डोंट नीड टू गो टू वर्क, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर लोटो में खेलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। दे जस्ट थिंक अबाउट इट एंड दे कैन, इच्छा शक्ति से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दे कैन डू। So, so their main desire is basically to lord over the material world, and all the siddhis are the features of domination over the world. अगर आप ऊपर जो भी सिद्धि है, it is basically to dominate one way or the other, directly or indirectly. The devotees of the Lord are not ambitious to dominate a false and temporary phenomenon. ये मटेरियलिस्टिक लोग को उनका मेंटलिटी ऐसा रहता है, दे वांट टू डोमिनेट ओवर दिस वर्ल्ड विच इज टेम्पररी। डिवोटीज क्या करते हैं, दे वांट टू डोमिनेट ओवर कृष्णा, आई मीन इन ए गुड सेंस। दे वांट टू कंट्रोल कृष्णा, बट नॉट एज इन मैं कृष्णा को बोलूंगा ऐसे, बट दे सरेंडर टू कृष्णा एंड ऑटोमेटिकली कृष्णा गेट्स कंट्रोल बाय देम। सो जो ये सिस्टम बनाता है वही कंट्रोल कर, प्रभुपाद सेज दैट, राइट। सो हमें वी डोंट वांट टू कंट्रोल दिस मटेरियल डिवोटीज, वी वांट टू कंट्रोल कृष्णा, बट इन ए गुड सेंस। तो on the contrary, devotee wants to be dominated by the supreme predominator, the Lord. And Lord क्या करते हैं, he wants to be dominated by the devotees. So that is what we see in all the pastimes of Rama, Krishna, जहाँ पे किस तरह से भक्तों से, एंड कृष्णा स्वयं जब भगवान आते हैं तो हम तो पूरा उसका आनंद लेते हैं कि कैसे ही इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द गोपीज हु आर द टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। So next was me. The transcendentalists are concerned with the spiritual body, as such by the strength of devotional service, austerities, mystic power, and beyond the fruity workers. Okay, unrestricted manner. So Vishwanath Chakra Thakur बोलते हैं यहाँ पे, they say that the great yogis who possess subtle bodies and worship the Lord, follow dharma and practice Ashtanga yoga and jnana, go anywhere inside and outside the universe. They do not attain such places by performance of karma. Though the yogis may enjoy, that is not the same enjoyment experienced by the karmis, जो प्रभुपाद ने लास्ट परपट में बोला था। They say that the great yogis can go inside the universe to places like Maharloka and outside the universe as well, because they have subtle bodies. Pavanantara Atmanam. They perform worship of the Lord Vidya, follow the rules of the Lord Tapo, and practice Ashtanga Yoga, and Jnana as well, Samadhi. So these are the yogis जो हम लोग उसके बात कर रहे थे। Then in 24th, Prabhupada says, the polar star of the universe and the circle here forth is called Shishumar circle. जो ध्रुव लोक है, वो जो उसका जो कॉन्स्टलेशन है ध्रुव लोक का, तो उसको शिशुमार कहते हैं, ठीक है। एंड हियर इन द लोकल रेसिडेंटल प्लैनेट ऑफ द पर्सनिटी ऑफ गॉड हेड शिरो दक्षा विष्णु इज सिचुएटेड। Before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahmaloka. And while going there, he first reaches Vaishwanara Loka, which is where the demigod controls fire. मतलब ये अग्निदेव का basically planet है। Vaishwanar is also the name of other name of अग्निदेव।
तो वैश्वनार लोक इज वेयर अग्निदेव वहां पे रहते हैं, एंड इट इज लाइक द ब्लेजिंग सन, वो planet. On the Vaishnav Loka, the yogi becomes completely cleans of all the dirty sins acquired while in contact with the material world. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज when we say the yogi is getting cleansed, yogi is still with the subtle body, he is not a soul yet, मतलब in the sense subtle body के साथ ही घूम रहे हैं, he has not acquired his spiritual form yet. क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है, आई हैव सीन पीपल दैट दे थिंक दैट कि जब लोग व्हेन द सोल इज लिबरेटेड, they have to go through this circle of fire and then planet of fire and then they get purified, सोल में जो भी थोड़ा सा दाग रहेगा and then they get liberated. No, this is wrong. ये उन योगियों के लिए जो क्रम मुक्ति कर रहे हैं, उनके लिए है वो, जो बेसिकली उनके सटल बॉडी के साथ वो जाते हैं एंड दे गेट प्यूरिफाइड सो दैट दे गो टू द अपर प्लैनेट, छोटे से जो यहाँ पर छोटा सा दाग रहेगा वो साफ करने के लिए. बट ए सोल जब वो जाते हैं देन दे डोंट हैव टू गो बिकॉज ही इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड. तो सोल को डजेंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस, इट डायरेक्टली breaks through all the layers of the material world and then reaches Vaikuntha Dham. The Milky Way in in the sky is indicated herein as the way leading to Brahma Loka, the highest planet of the universe. तो यहाँ पे मिल्की वे ट्रांसलेशन में दिया हुआ है. तो Prabhupada says that Milky Way here is basically it is like a path, जो जैसे जैसे राम जी जब अयोध्या तो पूरा उन्होंने रास्ता दीप दीप से उन्होंने ये किया था, सबके घर पे दीप था तो कैसे वेलकम किया था. तो इट इज वेरी सिमिलर. तो पूरा जो पाथ है टिल ब्रह्मलोका, इट 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 इज लाइक द इट इज द मिल्की वे इन दिस कंटेक्स्ट जो हम लोग समझ रहे हैं. साइंस में मिल्की वे तो पूरा कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स वगैरह है, सो एक गैलेक्सी है. सो हियर इट इज लिटिल डिफरेंट. अभी श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के 23rd चैप्टर के समरी में ये पार्ट मेंशन है. सो आई थॉट इट विल हेल्प अस. I will just read from that. Those who worship the Virat Purusha, the universal form of the Lord, conceive of this entire rotating system of planet as the animal known as Shishumar. ठीक है. तो this imaginary Shishumar is another form of the Lord. The head of Shishumar form is downward, and his body appears like that of a coiled snake. On the end of its tail is the Dhruloka. So as we read, we will just try to visualize it. ठीक है. So Shishumar is like एक animal है basically. I if I'm not wrong, it is more like a dolphin or something, but not exactly. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कैसा है उनका जो तो head basically is downward, facing downward, and the body appears like the coiled snake. इस तरह से गोल वो अ, अगर बस ये है ना मच्छर भगाने वाला कॉइल है तो वैसे वाला कॉइल्ड, इट इज कॉइल्ड. ऑन द टेल, उसके टेल में इज ध्रुवलोक, एंड ऑन द बॉडी ऑफ द टेल आर द प्रजापतिस, Agni, Indra, and Dharma, and all the roots and Prabhu, can and I on the ask root. one? Yeah, Mataji. Yeah, the Dhruv Loka has something to do with Dhruv Maharaj. Yeah, Mataji. Yes. It is यहाँ पे Yeah, ध्रुव महाराज okay. भगवान के साथ रह रहे. That is ध्रुव लोक. Ah, okay. He is eternal, yani. Sorry, you can, He yeah, is they are still the there. eternal devotees of the Lord. Yes, you can say he is eternal because ये जो planet ही eternal है. जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा ब्रह्मा के 100 साल के बाद, सब कुछ विनाश हो जाएगा, but this planet stays and it goes back, merges back into Vaikuntha. So this is as good as it is a Vaikuntha planet. You can say it is a Vaikuntha planet. So it is not material planet. So और वहाँ पे this is what the boon Dhruv Maharaj asked, because I ध्रुव don't महाराज know did not after. ask for it. ध्रुव महाराज Because बोन मांगने गए थे. I remember until he was doing tapa उनको दीमक लग गया, ये लग गया, वो हो गया, फिर उसके बाद में then Lord has to appear in front of him. But I'm not recollecting because while you were talking, now you were narrating, no? So I was just thinking, i- is this Dhruv Maharaj as asked? Is it really connects with him? Can you please remind me if it will not take much time, Prabhu? श्योर श्योर माता जी.
तो ध्रुव महाराज केस में दिमाग नहीं लगा था, मतलब ही डिड आई थिंक जस्ट फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स, और उसमें उतना उन्होंने इतना कड़क नो तपस्या नो, किया पूरा कि मिट्टी मिट्टी, यू रिमेम्बर जब व्हेन वी यूज्ड टू डू बांग्ला, तो वंस पूरा मिट्टी चढ़ गया था, मतलब व्हाइल ही केस ऑफ वाज ध्रुव डूइंग महाराज तपा। आई एम नॉट श्योर माता जी, बिकॉज उन्होंने सिर्फ 6 मंथ में किया, 6 महीने में तो मिट्टी आएगा नहीं। उन्होंने 6 या 8 मंथ्स में पूरा उन्होंने पूरा अच्छा। इतना स्ट्रांग तपस्या किया था कि ही इवन ब्लॉक्ड हिज पोर्स। आई मीन फॉर अस इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू इमेजिन। वो पोर्स से भी सांस नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने पूरा सांस बंद कर दिया था कि पूरा यूनिवर्स का एयर फ्लो बंद हो गया था। इट वाज सो स्ट्रांग, सो पावरफुल, कि सब लोग हम्म। देवता सब जाके भाग गए विष्णु विष्णु के पास, एंड देन विष्णु अपीयर्ड बिफोर हिम। सो हिज आइडिया वाज टू, क्योंकि पिताजी ने उनको लैब से निकाल दिया, ही वांटेड हिज प्लेस इन फादर, आई मीन फादर, उनके पिताजी के यहाँ पे उनको एक जगह चाहिए था, एक किंगडम वगैरह। लेकिन जब उन्होंने विष्णु को देखा, ही बिकेम प्यूरिफाइड। उन्होंने बोला मैं, मतलब हीरा मेरे सामने और मैं एक कांच के टुकड़े को मांग रहा हूँ। सो उससे, बट देन विष्णु ही नोज द डिजायर कि क्या था करके, मतलब किसके लिए आए थे। सो ही सेड डोंट वरी, यहाँ पे तुम 60,000 साल रूल करोगे करोगे, बट जब तुम आओगे, तुम मेरे धाम में आओगे, एंड दैट धाम, ही क्रिएटेड a धाम फॉर हिम, ए a spiritual planet in this material world, just for Dhruv Loka to for Dhruv Maharaj to rule over there. Ah, okay. So Dhruv Maharaj is ruling out there Yeah. with Lord, with Lord, Yes, huh? वहाँ पे, yeah, Lord is the worshipable deity over there, and Dhruv Maharaj is the king over there. Shirodaksha है Vishnu, to be very specific. अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं पता था ये, वहीं तक ही पता था, बिकॉज आई रिमेम्बर प्रभु बिफोर COVID we were having Mangla, and we discussed about Dhruv Maharaj, and I think Vasant Prabhu had narrated this particular thing in Bhagavatam. So that's what I remember, and I can visualize also, the way he was explaining वो पूरा मिट्टी विट्टी चढ़ गया था, तो this is how I remember. बट हम्म। वो उसके बाद में मून क्या मांगा वो मुझे रिकलेक्ट ही नहीं हो पाया, यू आर कीप ऑन नरेटिंग, बट मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई हैड टू इंटरप्ट यू। He did थैंक यू not ask प्रभु। for boon, जब भगवान को देखे तो इतना भगवान में इतना वो उनमें भगवान के लिए इतना भाव जनरेट हुआ, he did not ask for boon, but Lord gave him. हम्म। हम्म। सो हरी बिकॉज हरी। हम लोग मांगेंगे तो छोटा मांगेंगे, इट इज ऑलवेज वाइज टू लेट लॉर्ड गिव अस। तो जब भगवान ने मांगा तो राय। पूरा प्लानिट दे दिया, वो भी स्पिरिचुअल प्लानिट इन मटेरियल वर्ल्ड। अगर ध्रुव हरी महाराज हरी। मांगते तो मे भी पूरे शायद तीन वो लोगों थोड़ा, में राज हाँ। करने का मांगते हैं। हाँ, सो दिस इज एंड हम्म। ही इज विथ शिरोदक्षा विष्णु, आई मीन ही इज वर्शिपिंग शिरोदक्षा विष्णु एज वी स्पीक। And हरी when बोल। when the time came after 6,000 years, तो वैकुंठ विष्णु दूत आए प्लेन लेके, एंड व्हेन दे वर अबाउट टू टेक मी सेड बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज उनके माँ ने उनको बोला कि जाके विष्णु के लिए आराधना करो। सो बिकॉज ऑफ मदर आई एम इन दिस पोजिशन, सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ माई मदर। तो विष्णु तो बोलते हैं आप उनकी चिंता मत करो, तो ऑलरेडी पहले वाले प्लेन से चले गए, आप सेकंड प्लेन से आ रहे हो करके। तो वो देखते हैं उनकी माँ ऑलरेडी उस वो वैकुंठा। वैकुंठ प्लैनेट, मतलब वैकुंठ प्लेन में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। सो देन ही हम्म। बोर्ड्स द ट्रेन। ऐसा वहां पे स्पेसिफिकली बोला कि ही कीप्स हिज फुट ऑन द हेड ऑफ द डेथ, एंड देन ही अबोर्ड्स द प्लेन। मतलब वो यही बॉडी में से वो जाते, ही डज नॉट लीव बॉडी, ही गोज विद दिस बॉडी ओनली इनटू दिस स्पिरिचुअल हम्म। प्लैनेट वैकुंठ, सॉरी ध्रुवलोक। हरी हरी। तो कितना पता है प्रभु आपको, हरी बोल, अरे नहीं नाइस। माता जी, ये जो प्रभुपाद आप पढ़ रहे वही मैं पढ़ के बताऊँ माता जी। बट स्टिल प्रभु, नाइस। नाइस। जय जय हरी माता बोल, जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। अरे थैंक यू माता जी। So on the end of its tail is Dhruloka. On the body of the tail are Prajapatis, Agni, Indra, Dharma. तो ये सारे डेमिगॉड्स उनके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। एंड ऑन द रूट ऑफ द टेल आर दाता एंड विदाता, सो डिफरेंट देवतास। ऑन इट्स वेस्ट आर द 7 great sages, सप्तऋषि। द एंटायर बॉडी ऑफ द शिशुमार faces towards its right and appears like the coil of stars. On the right side of the coil are the 14 prominent stars from Abhijit to Punarvasu. ये डिफरेंट स्टार्स है, इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं अपने पास, बट दे आर डिफरेंट स्टार्स। हम लोग जब सूर्य सूर्यनारायण सिद्धि या ऐसा कुछ सिद्धांत करके कुछ अलग अलग, हम लोग अगर एस्ट्रोनॉमी बुक्स पढ़ेंगे प्रॉब्ली we will get to know about it. So there are different stars, and on the left side of are the 4 prominent stars from Pushya to उत्तराषाढ़। मतलब एक साइड में 14 प्रोमिनेंट स्टार्स है जो अभिजीत से पुनर्वसु करके, और उनके उनके राइट साइड पे और उनके लेफ्ट साइड पे और डिफरेंट प्रोमिनेंट स्टार्स है जो पुष्या से उत्तरा साधा करके।
So the stars are known as Punarvasu and Pusha are on the right side, and to the left and the left hips of Shishumar, and the stars known as Adra and Ashlesha on the right side and right and left feet of the Shishumar. ये काफी तो टेक्निकल है, but this is just for us to understand कि ये शिशुमार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है करके. Other stars are also fixed on the different sides of the Shishumar planetary system according to the calculation of the Vedic astronomers. To concentrate their minds, yogis worship the Shishumar planetary system, which is technically known as the Kundalini Chakra. तो ये कुंडलिनी चक्र, because it is like a coiled snake with face downwards, it is also known as the कुंडलिनी. तो यहाँ पे उस पे मेडिटेट करते हैं. एंड as we can see 14 stars यहाँ पे, 14 stars यहाँ पे, सेंटर में, सेंटर इन द सेंस कॉइल्ड में अगर टेल रहेगा इट इज लाइक सेंटर. तो सेंटर में, कॉइल के सेंटर में इट इज ध्रुव लोक, सेवन सेजस, इंद्र, सारे उसमें फैले हुए. सो दिस इज शिशुमार. जब हम लोग बोलते हैं दिस इज शिशुमार, एक रफ पिक्चर हम लोग आंखों के सामने ड्रॉ करके हम समझ सकते हैं कि शिशुमार है, जहाँ पे जिसका सेंटर में वी हैव ध्रुव प्लैनेट. So then going ahead, Prabhupada says in the last verse, in the creation, last verse of this slide, in the creation of the Lord, there are many wonderful things we can see with our own eyes every day and night, but we are unable to reach them, equipped by modern materialistic science. हम लोग देखते हैं लेकिन जा नहीं सकते. We should therefore depend on the fragmentary authority of the materialistic science for knowing things beyond the range of scientific purview. For a common man, both modern science and Vedic wisdom are simply to be accepted because none of the statements either of modern science or Vedic literature can be verified by him. The alternative for a common man is to believe either of them or both of them. ये तो इसमें बिलीव करो, इधर ऑफ देम में बिलीव करेंगे या फिर बोथ ऑफ देम में बिलीव करेंगे. द वैदिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउएवर इज मोर ऑथेंटिक because it has been accepted by the acharyas who are not only faithful and learned men but also liberated souls without any of the flaws of conditioned souls. तो हम लोग जब देखते हैं अलग अलग, जब लोग डार्विन थियरी से लेके बिग बैंग थियरी देखते हैं एंड ये सारी चीजें देखते हैं, इट इज ऑल थियरीज. एंड बिकॉज इट इज बाय फ्लॉड पर्सन, देयर विल बी flaws in that unless the portion except the portion that are in line with our Vedic wisdom. Why Vedic wisdom faulty नहीं? Because it is directly given by the Lord and it is accepted by the acharyas. उनकी स्तुति टिप्पणियां सब आचार्यों ने दिया है, who are actually flawless with respect to this spiritual domain. They are completely flawless. The modern scientists, however, are conditioned souls liable to so many errors and mistakes. Therefore, the safe side is to accept the authentic version of the literature, like Srimad Bhagavatam, which is accepted unanimously by the great acharyas. तो विदाउट एनी डिबेट सारे आचार्य जो भी है, शंकराचार्य से लेके जो भी है, अपने जो अलग अलग संप्रदाय फॉलो करते रहेंगे. बट वेदास को एंड पुराणास को, उपनिषद को, दे हैव कंसीडर्ड देम एज द अल्टीमेट. उनमें कुछ फ्लॉ हो नहीं सकता है. द फ्लॉ इज इन आवर इंटरप्रेटिंग इट. सो जैसे द क्लासिक एग्जांपल इज डिफरेंट पुराणास, शिव पुराण, देवी पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, दे ऑल लुक कॉन्फ्लिक्टिंग बट they aren't. बट दे आर deluding. मतलब वो इस तरह से लिखा गया है कि दे अट्रैक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल. तो वैसे टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज हम लोग जब श्रीमद् भागवत में लिखेंगे, नॉट ऑल पीपल आर अट्रैक्टेड टू इट, राइट? देयर आर फ्यू टाइप ऑफ पीपल हु आर नॉट अट्रैक्टेड टू इट. बट उसमें से कुछ ग्रुप दे आर अट्रैक्टेड टू द वे शिव पुराण इज रिटन, सम ऑफ दम अट्रैक्टेड टू द वे देवी पुराण इज रिटन, और सम अदर एनी अदर पुराण रिटन. सो अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरीके से उसको लिखा गया है. बट देन आचार्यों ने उन सारे चीजों को अच्छे तरीके से समझा हुआ है. हम लोग आगे के वर्ष में देखेंगे कि ब्रह्मा जो है, वहां पे लिखा हुआ है, ब्रह्मा जो है उन्होंने 4 बार वेदों को पढ़ के समझा है. एंड वो समझने के बाद उन्होंने समझा कि कृष्णा इज द अल्टीमेट. इट इज नॉट डेट कि उसने ऐसे ही एक बार ऐसे नजर घुमाया और बोला कि ठीक है चल आप ही रहोगे करके. उन्होंने 4 बार उसको पढ़ के स्क्रूटनाइज किया. Who on this planet has read all the Vedas? All the Vedas, 108 plus Upanishads, all the Puranas, major Puranas, minor Puranas, Vedas. किसने किया है? all the Samhitas. No one has done it. ब्रह्मा ने 4 बार पढ़ने के बाद
he has given that conclusion. मतलब there is no one else conclusion is above his conclusion. He says that कि Krishna is the ultimate, and we can see that in Brahma Samhita, right? So all acharyas have accepted it. And अगर हम, क्योंकि हमारे लिए जैसे प्रभुपाद says, हमारे लिए दोनों is like we have to have blind faith. साइंस के लिए भी we cannot blindly believe. I mean we cannot, we have no way to verify it. ऐसे फॉर स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो स्कूल में करते, कलर चेंज करने का, ये करने का, बट बाकी वी कैनॉट वेरीफाई इट. इवन जो स्टार्स बोलते हैं, दे से our Vedic, our Vedas say the stars, there is only one sun, that is our sun that we see over here. The stars are basically some illuminating body, self illuminating body. So but कुछ साइंस में ऐसा बताया गया कि दे आर सन्स, दे आर डिफरेंट सन्स, बट इज आर ऑल थियरीज. जो क्लोजेस्ट स्टार या सन जो बोलते हैं, दैट इज some 4,000 plus light years. Even I think I quoted a small number, but it is even much bigger than that. तो 4,000 लाइट ईयर्स, मतलब अगर वो नॉलेज को समझना, इट विल स्टिल टेक, आई मीन लाइट ईयर्स इज वेरी फार अवे. तो समझने के लिए 4,000 ईयर्स तो लगेगा यहाँ से जो देख रहा है इंसान. तो अगर वैसा हो रहा है, देन आई मीन टेलीस्कोप ही बन के कुछ 500 साल के, 100-200 साल हुए. सो इट हैज नेवर बीन प्रूव्ड, बट इट इज जस्ट एक थियरी बेस्ड ऑन द लाइट पैटर्न उन्होंने जो देखा है, जस्ट एक थियरी उन्होंने बनाया हुआ है. सो इट कैनॉट बी वेरीफाइड. इतना स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप नहीं है कि वो लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये सन ही है और ये प्लैनेट से रिवॉल्व कर रहे हैं, वहां पे भी अर्थ है. इट इज जस्ट बेसिस सम रीडिंग, दे हैव थियराइज्ड इट. तो उस तरीके से, सो इट इज फ्लॉड, देयर इज अ स्कोप फॉर फ्लॉ. बट यहाँ पे वैदिक नॉलेज विजडम में दे हैव क्लियरली टोल्ड कि कैसे क्या है करके. डू नॉट, दिस इज हाउ थिंग्स आर. यहाँ पे ये प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है, सन सेंटर में, देयर इज नो अदर सन, बट देयर आर अदर प्लैनेट्स विच आर इल्यूमिनेटिंग. तो उधर है, ऐसे है, वैसे. सो वैदिक गिव्स अस अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. So we have to put our trust or faith more on the Vedic wisdom than the theories that are available to us. And that is what Prabhupada says any smart person would do. And this is not कि ऐसे रख दिया, because we understand it. अरे हाँ, ये आचार्य जो है, जो फॉलो करते हैं, they are wise people, वो जब करते हैं, then obviously there has to be some risk free faith उसमें रख सकते हैं हम लोग. रिस्क हम लोग को तोलना पड़ता है, राइट? जब हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण किसने देखा कि भगवान है कि नहीं, मरने के बाद लाइफ किसने देखा, क्या होता है. सो प्रभुपाद सेज कि बॉस, ठीक है, अगर अगर मरने के बाद अगर कृष्णा नहीं है, देन स्टिल वी हैव लिव्ड ए वेरी जेंटलमैन्स लाइफ. हम लोग ने सात्विक लाइफ जिया हुआ, राइट? आई मीन जिस तरह से हम लोग लाइफ जी रहे, इट इज सात्विक लाइफ, वी हैव लिव्ड ए वेरी ब्यूटीफुल लाइफ. लेकिन अगर कृष्णा रहे and you have not led this life that we are living, then you would be repenting. So it is better, अगर रिस्क हम लोग को लेना है, then it is better that we live this life. कृष्णा नहीं ना रहे ना रहे, but still we are not losing anything. But if we just ignore this, किसने देखा बोल के, and then if Krishna is there, then we will repent, we'll repent a lot. तो वी हैव टू टेक दैट रिस्क. तो इस यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस आता है. सो हमारे इंटेलिजेंस का यूज इसमें आता है, इन चीज़ों को एज ए वे आउट करने के लिए. अच्छा, तो फिर इट इज़ बेटर कि यार कृष्णा रहा तो नहीं रहा तो ठीक है, लेकिन रहा तो क्या, वाई शुड आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी. सो देन जस्ट डू इट. तो इसलिए लॉटरी वही है, राइट? लॉटरी जब करते हैं तब नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन मिला तो क्या, आई मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, राइट? सो this is what using your intelligence is. So we have to put our trust, our faith in the Vedic, wisdom. So after this, let me see. Just give me a second. मैं उसका power. check. So Vishnu Chakra Thakur says, after this, atah, if he desires out of curiosity to stay there until the end of the day of Brahma, at the end of the day, seeing the three worlds burning, he departs from Maharloka because of the heat and goes upward to the Brahmaloka, and lasts therefore two paradas, in which there are space vehicles used by the perfected beings, and these space vehicles are by mantra, not by yantra. So यहाँ पे 25th वर्ष में
इट इज द वन डे ऑफ ब्रह्मा तक सारे सृष्टि रहता है टिल स्वर्ग लोक, और महर लोक इट रिमेन्स। बट क्या होता है, जब एक दिन होता है ब्रह्मा का, तो जब रात को ब्रह्मा सोने जाते हैं, देन देर इज पार्शियल एनाइलेशन। तो वहां पे शेषनाग के मुंह से अग्नि आता है और प्लानिट सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो अग्नि के हीट की वजह से महरलोक जो है वो गर्म हो जाता है, वो तपता है पूरा। और वो तपने के बाद वहां के जो लोग हैं, कुछ लोग वो ब्रह्मलोक में ट्रेवल कर देते हैं। तो ये योगी वो भी ब्रह्मलोक में ट्रेवल करके वहां पे रह सकता है। ही विल स्टे देयर द होल ड्यूरेशन इफ ही वांट्स, या फिर थोड़ा टाइम एंजॉय करके वहां से निकल सकते हो। इफ ही स्टेज देयर ही सीज कि कैसा होता है पूरा एनालिशन, कैसा होता है पार्शियल, वो देख के वो बाद में ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मलोक में भी उनको पूरा एनालिशन देखना है, तो वहां पे भी वो पूरा ब्रह्मा के लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। एंड वहां पे पूरा एनालिसिस होते वक्त वो ब्रह्मा के साथ यहाँ से बाहर चले जाते हैं। सो ही विल लीव दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गो इनटू द ब्रह्म ज्योति। सो दिस इज व्हाट वी विल टेक ए पॉज ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट हम लोगों ने आज के डिस्कशन में समझा। सो टेक्निकल था, बट आई आई बिलीव इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, कुछ नई चीजें हमें सीखने मिले। एंड इट इज, सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निकलिटीज, कुछ लोग दे हैव ए रॉन्ग इंप्रेशन, फॉल्स इंप्रेशन, सेइंग दैट अरे ये सारी टेक्निक भक्ति में क्या काम आएंगे और ये ऐसा सब क्या है। सो दे यूजुअली स्किप दिस डिस्कशंस। बट फॉर अस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 7 दिन में अगर प्रहलाद महाराज, सॉरी परीक्षित महाराज को अगर 7 दिन ही बचे हैं, तो he is Shukdev Goswami is much wiser than us. He will not speak something which is nonsensical. So he will speak those things which will help in bhakti. So ये जो चीजें है, it is basically to give us an idea कि सृष्टि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे मान लो, मैं यूजुअली ये एनालॉजी से समझता हूँ कि जैसे अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि अरे अगर 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 मेरी मेरी अगर बच्ची है, उसने कुछ रोबोटिक्स में एक रोबोट, छोटा सा रोबोट बनाया, तो यू वुड से ओ नाइस नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि अरे उसने एक रोबोट बनाया जिसके ऐसे सेंसर है, यहाँ में ये है, वैसा डायोड है, वैसा कैपेसिटर है, ये ऐसा करता है, अगर सामने ऑब्स्टेकल है तो वैसा करता है, यू टर्न मारता है, सारा मैप बनाता है। अगर मैं ऐसा पूरा डिटेल्स में टेक्निकली जाऊंगा जो आप लोगों के ऊपर चला जाए, आप बोलेंगे अरे बाप रे ये क्या है, मतलब छोटा साइंटिस्ट ही बन गई बच्ची तुम्हारी करके, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज। कृष्णा का अगर महिमा को समझना है, तो इन चीजों को जो कृष्णा ने बनाया, अगर इन चीजों को हम लोग समझेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट कृष्णा मोर। और हमारे कृष्णा के लिए जो प्यार है वो और बढ़ जाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स इन दैट पर्सपेक्टिव। हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ना नहीं है, सो और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन अनलेस यू आर इंटरेस्टेड, नो हार्म इन डूइंग दैट। बट हम लोग अभी भी सेकंड कैंटो में, अगर हम लोग सब चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो 12th कैंटो को भी पहुंचेंगे नहीं। सो बट द आइडिया इज वी, बाय रीडिंग अंडरस्टैंडिंग दिस, whether we are able to grasp it or not, whether we want to read it further or not, but we appreciate, hey, कृष्णा ने इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाया। इट इज, जब यूनिवर्स बनाया बोलते इट इज नॉट के सब एक बबल पॉपअप हुआ, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स उसमें जाते हैं। वाओ, कृष्णा इज सो ऑसम। तो उस तरीके से हम कृष्णा को समझने का प्रयास करते हैं। So this is basically the mood of this should be the mood of when we read। ये तो कुछ नहीं है, आगे और टेक्निकलिटीज आने वाले हैं। यूनिवर्स कैसे क्रिएट हो रहा है, अभी तो सिर्फ क्रम योगी का सिर्फ ट्रेवल पाथ है, अभी तो और काफी कुछ टेक्निक आने वाले, दिस इज नथिंग। तो उसमें जब जाएंगे, देन वी वुड फाइंड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, विच इज फाइन। बट व्हेन वी फाइंड इट डिफिकल्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओ समझने को इतना डिफिकल्ट, इन कृष्ण ने कैसे आराम से सिर्फ निद्र योगा में सोते होते बना दिया उन्होंने। सो दिस शुड बी अवर मूड। सो जय, सो दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। डू नॉट लेट द थॉट कि अरे ये टॉपिक्स इग्नोर कर सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट कृष्णा इज ऑसम। जय, सो विल टेक ए पॉज हियर। एनी क्वेश्चंस, एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग बिफोर वी stop, before I stop the recording? Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण माता For जी। me, for me, the pickup point for the day was if Brahmaji took, he has to revise 4 times to understand what is our condition, where we exist. तो जैसे आप बोल रहे हो कि 12 कैंटो तक तो पहुंचेंगे नहीं, आई वॉज जस्ट थिंकिंग 12 कैंटो तक पहुंच भी जाएंगे तब भी कितना ही समझ आएगा, वो भी समझने वाली बात है। When अच्छा, Brahma ji is taking, four rounds. 4 टाइम पढ़ने के बाद समझा माता जी।
हाँ, जब उनको 4 बार लग रहा है तो अपने को तो आई डोंट नो, आई थिंक वी विल हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग एंड निरंतर वो Yeah. And the श्लोका में interesting है part, ना, Mataji, is we continuously we will have to keep on reading in order to understand. yes. And the interesting part is we have already done that. और इसलिए right now we are discussing about the Lord. It is mentioned in the scriptures. भगवान का नाम लेने के लिए you have to have that सुकृति, and that सुकृति can be either शॉर्टकट में किसी डिवोटी के संग से मिला, या फिर वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस हम लोगों ने इतना शास्त्रों को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, पहले कभी करते किया करते रहेगा। यस यस यस। एंड इट इज नॉट जस्ट 2 और 3 लाइव बर्थ, हम लोग कितने मिलियंस ऑफ बर्थ लेके तब जाके अभी हम लोग वो कैपेसिटी में कि हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं, थोड़ा कुछ समझ पा रहे हैं माता जी। हम्म, अगर बाकी लोग ये समझ भी नहीं, एंड इवन इफ वी हेल्प देम अंडरस्टैंड, दे विल जस्ट इग्नोर इट, दे विल नॉट हैव देयर फेथ। तो हम लोग अपना फेथ रख पा रहे हैं, मतलब वी हैव ऑलरेडी डन दैट, वी हैव गॉट सुकृति बाय एसोसिएशन ऑफ सम डिवोटी in earlier lifetime, even if and you have spent that million lifetime. mercy also, yeah, I Yeah, yeah, think Mataji. first and foremost is that mercy is there. Thank you, Prabhu. However, yeah, it was technical today. कुछ कुछ चीजें जो थी वो सर के ऊपर से भी जा रही थी, बट आई थिंक दैट्स व्हाट देन यू सेड, ब्रह्मा जी को 4 बार पढ़ना पड़ा, तो फिर देन आई गॉट माय आंसर। जब जब ऐसा होता है ना माता जी कि हम लोग अगर स्कूल में फेल होते हैं, अकेले होते हैं, तब बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे साथ पूरा हमारा ग्रुप हाँ। फेल होता है तो कुछ लगता नहीं, मतलब ठीक है फिर यार, इट्स लगता है ओके फिर तो करके। ठीक है, फिर तो वी हैव डन फिर गुड ठीक है। जॉब। चलो हाँ। ठीक है उसको, मेरे तो फिर भी 20 है, उसके तो 15 ही है, हम्म, तो ऐसे। तो वैसा वाला कंसेप्ट हो, सो इट इज ओके। जय, ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो थैंक यू सो जय मच। जय। थैंक यू माता जी। So if no other questions, no other comments, then I will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna.